वीडियो है जिसमें हम सीखने वाले ग्रेविटेशन साइंस 1 में पहला लेक्चर है हम लोग का, जिसमें टॉपिक हम लोग से 2 लेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं रखेंगे, नहीं तो 3 टॉपिक, 2 नहीं तो 3 टॉपिक ले लेंगे जितना वीडियो का लेंथ के हिसाब से। ओके, कम से कम 30 मिनट का वीडियो बनेगा। तो पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, पहले स्टोरी समझाना है न्यूटन का। ओके, न्यूटन का भी स्टोरी भी आ चुका है, तुम लोग को स्टोरी भी समझना। ये बुक ला दी है मैं, जिसमें से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देख देख के वैसे ही समझाना पड़ेगा। क्या पूरा टेक्निक तो याद नहीं है मेरे को, बस मीनिंग देखो गाइस। आपको मतलब उस चीज़ का मालूम है तो आपको सब मालूम है। आप खुद से भी ओन वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, खुद से बना के आंसर लिखते हो अगर आंसर आपको आया तो। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशन का देखने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन का अभी देखो, पहला एक न्यूटन था। ठीक है, इधर मैं पहले एक डायग्राम बना ले रहा हूँ। यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, समझ लो। ठीक है, समझ लेना। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मालूम है, ये इतना अर्थ है। ठीक, और मान लो अपने सर इसैक न्यूटन बैठे। क्या सर? इसैक न्यूटन। इसैक, सब लोग न्यूटन न्यूटन बुलाते हैं यार, सर कोई नहीं हो। इसैक न्यूटन। सर इसैक न्यूटन, नहीं तो इसैक न्यूटन बोलो चलेगा, आपको जैसी मर्जी, बस आपको याद रहना चाहिए। आगे एग्जाम में इसैक न्यूटन में लिखा, सर आगे लगाना। कोई कोई डायरेक्ट इसैक न्यूटन लिख के आ जाता है, कोई कोई न्यूटन लिख के आ जाता है। नहीं, इसका फुल नेम लिखने का साइंटिस्ट का। ओके, तो यहाँ पे पेड़ है, जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, ज़्यादा अच्छे से डायग्राम दिखेगा। तो भी मैं आपको समझाने के लिए बना। ये ट्री है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, ये ट्री। हाँ, और ट्री के इधर से एक एप्पल गिरा। ठीक है, ट्री के इधर से एक एप्पल गिर रहा है। छोटा एप्पल बन गया, बड़ा बनाता हूँ। वो एप्पल क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है? एप्पल वो नीचे गिर रहा है। बाद में ये चीज क्या है जो नीचे गिरा? वो क्या है? एप्पल। सिर्फ एप्पल नहीं, बहुत चीज गिरती है नीचे, मतलब सभी चीज गिरती है ग्रेविटी के हिसाब से। आपको मैं समझाता हूँ और अच्छे से, मतलब परफेक्शन के हिसाब से। तो आपको एक चीज बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो पेड़ के नीचे अपने सर इसैक न्यूटन बैठे थे। इसैक न्यूटन, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आदमी तो नहीं। इधर न्यूटन बैठे थे। ठीक है, एन 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 सर न्यूटन सर बैठे थे यहाँ पे। हाँ, तो वो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो एप्पल गिर रहा है नीचे क्यों गिर रहा है? उनके सर के ऊपर नहीं गिरा। ठीक है, वो सब सिर्फ ऐसा मजाक के लिए बनाते हैं इंस्टाग्राम में, पर वो जो सर के ऊपर नहीं गिरा, उनके जमीन के सामने, मतलब उनके सामने गिरा। तभी फाउंड हुई ग्रेविटी। आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं कि जो न्यूटन है, जो सर इसैक न्यूटन है, वो ऐसा, मतलब कोई अगर आम आदमी बैठा रहता है इनकी जगह, न्यूटन भाई साहब की जगह कोई आम आदमी बैठा रहता, वो क्या करता? एप्पल को लेता, खा लेता, उसका पेट भर जाता। वो ये नहीं सोचता कि नीचे क्यों गिरा, ये क्या बना, सॉरी वो ये नहीं सोचता कि वो नीचे गिरा क्यों, सोचता नहीं सोचता। ठीक है, जो जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा छोड़ो, बड़ा भी है, कोई बड़ा इंसान, उसके सामने एप्पल गिरा, उस टाइम पे वो सोचेगा नहीं था, वो लेगा, खा लेगा, भाई मेरे को मिला है। और कोई दोस्त आएगा, बोलेगा चल ऊपर तोड़ते, पत्थर मार के तोड़ेगा ऊपर, पर वो सोचेगा नहीं वो नीचे ही क्यों गिरा, वो नीचे क्यों गिरा। ये किसने सोचा? न्यूटन ने। वो नीचे तो गिरा, समझ लो गिरा, तो वो किसी एंगल पे क्यों नहीं गिरा, वो किसी ऐसा वाकड़ा क्यों नहीं गिरा, ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, एक एंगल पे क्यों नहीं गया, और एक मतलब नीचे क्यों गिरा, वाई? तो उसका ये सवाल था।
तो जब एप्पल गिरा, आपको बताता हूँ एक चीज, जब एप्पल वो गिरा तो उसके अंदर जो उसका मास था, क्या था? मास, वेट, मास, वेट बोलते हैं। उसका जो मास था उसके हिसाब से गिरेगा ना। अभी जैसे कि मैं पेपर उड़ाया, पेपर को गिराया, तो पेपर धीरे धीरे गिरेगा उस पेन के हिसाब से। अगर मैं इसको गिराया, ये थोड़ा इसका मास ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है पेपर से, एक पेपर से इसका वेट ज्यादा है, समझे? तो वही, अगर हम लोग ने पेपर गिरा, बाद में इधर एक पेन है वो गिरा, तो पहले ये गिरेगा, बाद में गिरेगा। आम बात है, क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसका वेट कम है, इसका वेट ज्यादा है। तो जब एप्पल है उसके मास के हिसाब से वो नीचे गिरा, और जितना टाइम लगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अलग टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, पर थोड़ा अलग से। वो गिरा, जब वो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि ये हाँ वहाँ क्यों नहीं जाता। अब देखो, वो पढ़ा लिखा था न्यूटन, ऐसा नहीं कि वो जैसा आज बोल रहा था ना, जो अगर इंसान रहता, मैं भी रहता तो एप्पल लेके खा लेता 2 पे उसको। पर ये जो था वो साइंटिस्ट था उस टाइम का। तो साइंटिस्ट क्या करता है, वो हर एक जगह को ढूंढता है। उस टाइम पे ये जो ग्रेविटी थी उसको वो कहाँ मिलता है, क्या होता है, सब ढूंढने का हाँ प्रक्रिया चालू की। क्या है, क्या है, कहाँ है, कैसे इन्वेंट करें, कैसे डिस्कवर करें। कोई इन्वेंट और डिस्कवर में कंफ्यूज होता है। इन्वेंट एंड डिस्कवर बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, बताता हूँ। और जो ग्रेविटी है वो सब लोग ढूंढने को निकले थे, इन्वेंट करने निकले थे, डिस्कवर करने निकले थे। और ये क्या है, तो बैठा रहा, पढ़ रहा था, वही सोच रहा था न्यूटन ग्रेविटी के बारे में। तो जब ही वो नीचे गिरा एप्पल, तो उसको लगा कि ये जो जब एप्पल जो है, ठीक है, एप्पल किसी को नहीं, मतलब समझ लो, कोई समझते सिर्फ एप्पल ही गिरा, दूसरा भी आप कंसीडर कर सकते हो, पर उसके रियल लाइफ में उसके सामने एप्पल गिरा नीचे, तो उसने डाउन क्यों नहीं। अभी मैं बताता हूँ, अभी जो अर्थ है, अभी हम लोग इसकी जगह पे गए, न्यूटन की जगह पे गए, तो ऐसा रहेगा वो जगह, ऐसे। ये पेड़ है, इधर न्यूटन समझ लो है वहां पे खड़ा, उसके सामने ये जो एप्पल है वो गिर रहा है, एप्पल, ठीक है, और फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एप्पल गिर रहा है। ये जो एप्पल गिर रहा है, ठीक है, वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? जो एप्पल जब गिर रहा है, जैसे पेन गिर रहा है, मार्कर ये जब गिर रहा है, ठीक है, ये जब गिर रहा है तो किधर जाने की कोशिश कर रहा है, गिरते समय किधर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे, इधर नीचे, ये अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, किधर जाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ के सेंटर में, बीच में, अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपका एक और टॉपिक इसमें आ गया, आपको मैं ये भी समझा दूं कि कोई कैसा बोलता है, किसी के दिमाग में रहता है कि समझ लो ये अर्थ है, डिवाइड किया, एक इधर से टनल खोदेंगे, उस टनल के अंदर से हम इधर जाएंगे, बाद में इधर हम लोग ऐसा आसान हो जाएगा मिलना। ये पागलगिरी है एक तरह का, सच में। मतलब खुद सोचो, ग्रेविटी जो है किसी को मालूम नहीं, ठीक है, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। जो ग्रेविटी जो है, जो एप्पल, समझ लो एप्पल नहीं, इंसान को छोड़ देते, ठीक है, मालूम है इधर इतना पार्ट में बहुत गर्म रहता है एरिया, तो भी समझ लो इंसान वो अग्नि देवता है, अग्नि देवता नहीं, सॉरी, वो जो है समझ लो घोस्ट राइडर, ठीक है, उसको गर्मी से कुछ नहीं, नीचे गया, वो नीचे गया। अब ग्रेविटी तो क्या, ग्रेविटी को बीच में जाने का है, सिंपल है, ग्रेविटी को बीच में जाने का है, बीच में गया। अब ये जब पेन छोड़ रहा हूँ तो ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ना, समझ रहे हो? अगर ये देखो, ये सरफेस है मेरा ऐसे,
अगर मैं इसको छेद कर देता, अगर मैं इसको छेद कर देता तब ये ऊपर का हट जाता और ये यहाँ पे गिरता, मतलब वो अंदर गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सरफेस रहता तो यहीं तक गिरता। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? वही है। तो ये क्या है, देखो वो यहाँ पे गिरता, अब जब अर्थ के बीच में आता, अब देखो ये अर्थ के हिसाब से, इधर के हिसाब से ग्रेविटी इस तरफ है, 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 इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो ओके, तो जब ये वो यहाँ पे गिरता तब इधर की ग्रेविटी क्या करती, ऊपर भेजती। क्या करती, ऊपर भेज देती। इधर से ग्रेविटी का फोर्स इधर जा रहा है, इधर से ग्रेविटी का फोर्स इधर आ रहा है। मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है वो उत्पन्न कहाँ से होता है, सेंटर में से। छोड़ो, सेंटर में से वो ग्रेविटी जो है वो आता है, ठीक है, सेंटर में से आता है ग्रेविटी। और हाँ, वो जो आदमी गिरेगा वो वहीं पे सेंटर में अटके रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिरेगा, ऊपर तो नीचे गिरा रहा है और इधर तो इधर गिरा रहा है। जब देखो, जब ये समझ लो घोस्ट राइडर है अपना जो बैठा है, तो ये नीचे जा रहा है, इधर का ग्रेविटी क्या कर रहा है, ऊपर धकेल रहा है, पिछवाड़े पे मार रहा है, बाद में इधर क्या कर रहा है, इसके टकले पे मार रहा है ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बस वो वहीं पे वैसे वैसे होते रहेगा, वो कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई बोलता है और YouTube के शॉर्ट्स में भी आता है, फैक्ट नंबर 1 करके आता है, पर उसको वो जैसा वो बोला तो हटा देने का टाइम, समझ जाने का, ये फालतू गिरी है। ठीक है, तो आज मैं क्या समझा रहा था, हाँ, अब ये जो न्यूटन थे के सामने गिरा, मतलब ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो जब वो यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये जो मास है इसका, देखो फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग को मालूम क्या है, फोर्स इज इक्वल टू m/v। ठीक है, एक मिनट, तो आपको जैसे फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, 9th में पढ़े रहोगे, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a, नहीं तो m है तो, ठीक है, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई, F मतलब वो क्या होता है, F मतलब फोर्स, m मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन। मतलब वो फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है। ठीक है, तो कैसे मैं प्रूफ करके बताऊँ। अब ये जो फोर्स है, मतलब समझ लो ये जो फोर्स जो है m मल्टीप्लाई बाय a जो लिखा है, मतलब मास, मास, मास याद है कुछ, मास, मास किसमें, एप्पल में, मास एप्पल में है, एक्सेलरेशन नीचे जाने का एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, और फोर्स, फोर्स तो लग ही रहा है ग्रेविटी का, मतलब इसका मतलब ये होता है ग्रेविटी एक फोर्स है। ये प्रूफ हो गया, इसकी वजह से न्यूटन, सर इसैक न्यूटन। अभी यहाँ पे तुम लोग के पीछे एक डायग्राम और है, मतलब पीछे नहीं, सामने डायग्राम है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। और हाँ, मेरे को याद आया, इधर जब मैं लिखा था इन्वेंट और डिस्कवर, ठीक है, पहले वही समझ लेते हैं आगे बढ़ने से। जो इन्वेंट, इन्वेंट क्या होता है, इन्वेंटेड, चलो इन्वेंटेड, इन्वेंट क्या होता है, देखो इन्वेंट का मतलब समझ थोड़े, इन्वेंट का मतलब मैन मेड, समझ लो मैन मेड, मैन मेड। डिस्कवर का मतलब क्या, नेचुरल में, नेचर मेड, वो मेड बाय नेचर। और समझ लो मैन लोग ने इसको बनाया, इट मतलब नेचर में पहले से ही, इन्वायरमेंटल गेन। ठीक है, मैन मीन इन्वायरमेंटल गेन, सिंपल। तो इन्वेंट, अभी इसको आपको थोड़ा सा तो मालूम चल ही जाएगा, ये जो इन्वेंट है वो आदमी लोग बनाते हैं, और एक जब नया चीज बनता है तो उसको बोलते इन्वेंट, उसने खुद से बना के खोज किया है, समझ, जैसे बल्ब, बल्ब को जिसने इन्वेंट किया, डिस्कवर, इन्वेंट,
इन्वेंट मतलब उसने बनाया बल्ब को और लोगों के सामने दिखाया, उसने बनाया, इन्वेंट किया, वही उसको बोलते हैं इन्वेंट, जो खुद से बनाता है। और एक तरह से बोल सकते हैं मैन मेड, गेन्ड बाय मैन। और नेचर में अब डिस्कवरी चैनल देखते हो, उसके अंदर ज़्यादा किसका, कुत्ता, शेर, जो अपने बॉडी में जो नेचर देन है, इन्वायरमेंटल देन है वो, और बाकी सब ज़्यादातर नेचर का दिखाते हैं, कैसे सरवाइव करना है नेचर में, वही सब दिखाते हैं। तो मतलब डिस्कवर से एक और चीज़ होता है कि वो अपने सामने है पर अपने को मालूम है। ग्रेविटी अपने सामने है, आपको खुद को मालूम है ग्रेविटी मेरे भी सामने देखा। वो जो न्यूटन था, इसैक न्यूटन जो था, उसको उसने डिस्कवर किया, उसको सामने दिखा, उसने बनाया नहीं क्या, ग्रेविटी को बनाया क्या किसी ने, जैसे कि ऐसा लिया कुछ मिश्रण मिक्स किया वो बन गया ग्रेविटी, उड़ा दिया सब जगह, ऐसा नहीं। वो बनाया खुद से, नेचर जो बना है मतलब इन्वेंट, डिस्कवर मतलब पहले से ही था सामने पर हम लोग को मालूम नहीं। तो डिस्कवर किया है न्यूटन ने ग्रेविटी को, ठीक है। डिस्कवर बोलते हैं, इन्वेंट नहीं, कोई इन्वेंट बोल देता है वो गलत। तो एग्जाम में इन्वेंट नहीं लिखना बस। और यहाँ पे भी ऐसा ऐसा करके बताया, और यहाँ पे मून बताया, ठीक है। मून अब इसका मतलब क्या है देखो, अभी जो मून है वो अर्थ से दूर है, पर अर्थ का जो पावर है, देखो मून का कम पावर है अपने से, आपको मालूम है। मून इतना सा है, अर्थ इतना बड़ा है, आपको मालूम है। मून मास में छोटा है, अर्थ मास में बड़ा है उससे, ठीक है। तो अभी आप ही बताओ कि क्या इसको ग्रेविटी लेगी अंदर? अगर समझो कि ये इसको अंदर लेने का रहता तो ये थोड़ा सा पास हो जाता तो यार फटाक से अंदर खींच लेगा, जब इसके लेयर में आ जाएगा वो, समझे। और इसके ऊपर एक और चीज यूज होता है, वो सेकंड टॉपिक है हम लोग का, इसके लिए बोला था सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो थर्ड टॉपिक भी ले लूंगा क्योंकि वो इसका ही है, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हो। तो मैं दूसरा टॉपिक का नाम क्या है अपने लिख देता हूँ, ग्रेविटेशन खत्म हो गया हम लोग का, एक टॉपिक खत्म। अभी दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक। तो अपने सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, इधर लिख दे रहा हूँ, सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को मालूम, बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को मालूम है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज नहीं बताई, उसके अंदर ये चीज नहीं बता गई है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। हाँ देखो, एग्जाम में अगर सेंट्रीपिटल का फोर्स का पूछा, आपको एक्सप्लेन करने को बोला ये वाला फिनोमेनन, तो आपको सिंपल से एक्सप्लेन करने के लिए आपने अगर ये भी लिखा तो जो एग्जाम में लोगों को मालूम चलेगा, हाँ यार इसको और एक्स्ट्रा कुछ मालूम है, इसको और ब्रेन है। ये ज़्यादातर लोग बताएंगे नहीं, हाँ स्कूल में तो बिल्कुल नहीं बताने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, क्योंकि बुक में भी नहीं लिखा है, तो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे कॉमा डाला, क्योंकि कॉमा डाला लोगों को समझा होगा, फिर किसी लोग को कि ये तो पागल है, ये सेंट्रीफ्यूगल एंड है, नहीं एंड यहाँ पे डालो, समझ रहे हो, 3 है। आपको बताता हूँ, मोशन मतलब मालूम है, अब मोशन मतलब मालूम है ना। अभी जैसे कि ये एक ही जगह, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं रखा, यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं रखा, हाँ नीचे गिर गया समझ। तो क्या हो गया, नीचे गिरने का क्या है, लीनियर मोशन, बहुत सारे ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सारे। पर ये
सर्कुलर मोशन पूछा है। सर्कुलर मोशन अपने को तो मालूम है क्या होता है ना। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमने वाला, एक एक चीज गोल गोल घूम रही है। सर्कुलर मोशन गोल 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 घूम रही है, वो सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन कैसे इम्पैक्ट करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले में आप तो समझ लो ये है, ये देखो ये कुछ है नहीं, समझ लो, ठीक है। ये घूम रहा है, एक चीज घूम रहा है, उसका है ये मोशन है। ये मोशन है जो सर्कुलर है, इसके लिए सर्कुलर मोशन भी दिया है उसमें, ठीक है। ये मोशन है जो सर्कुलर है, घूम रहा है। वो क्या घूम रहा है? स्टोन। पत्थर बांध देता है, पत्थर लगा देता, पत्थर स्टोन। ठीक है, समझ लो ये स्टोन और मोशन है ये सर्कुलर, गोल गोल घूम रहे हैं। स्टोन क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। किसकी मदद से घूम रहा है? एक थ्रेड है, और वो थ्रेड को किसने पकड़ा रखा है सेंटर में? न्यूटन। एन लिख देता हूँ, डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अभी आप देखो, एक आपको अभी इससे मालूम चल जाएगा, मेरे को करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये दिया है, सिंपल सा बना है। समझ लो मैं न्यूटन हूँ मैं सर इसैक न्यूटन, मैं इसैक न्यूटन हूँ, ठीक है। और ये स्टोन है, मेरे को दूसरा कुछ मिला नहीं, ठीक है। पत्थर को कैसे बांधता है, ज़्यादा टाइम नहीं ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा एक कड़ा, ठीक है, मतलब स्टोन है। ये समझ लो ये स्टोन है, ये थ्रेड है, सिंपल सी रस्सी है, और ये जो है न्यूटन में घुमा रहा, ठीक है, घुमा रहा हूँ। अब देखो तो आप अभी मैं तो उंगली नहीं डाल सकता, लगेगा, पर इसकी जगह कंसीडर करो। देखो अब ये समझ लो स्टोन है, गोल गोल घूम रहा है, ये क्या हो रहा है? गोल गोल है ये वाला, तो मतलब वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और समझ लो मैं न्यूटन हूँ, इसके लिए एन दिया हूँ। अब ये क्या कर रहा है? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बाहर चले जाएगा, सही लग गया, टेंशन मत लो। तो अगर मैं इसको घुमाते घुमाते छोड़ दूं तो बाहर चले जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्टोन क्या कर रहा है? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे ही छोड़ तो ये यहीं पे रुक जाएगा। अभी इसमें दो फोर्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन से बता दो, आपको मालूम है वैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ रहता है? यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ रहता है? इधर स्टोन पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे? तो जो मैं पकड़ के रखा था, ऐसे ऐसे जो हिला रहा था मैं वृष्ट को अपने, वो सेंट्रीपिटल, और जो कड़ा था मतलब स्टोन था, वो क्या कर रहा था? अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा था, घुमा रहा था। जैसे ये मैं घुमा रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है? सेंट्रीपिटल। ये क्या कर रहा है? रोक के रखा है। और ये क्या कर रहा है? बाहर कुछ कर रहा है, देखो चला गया बाहर, उसको छोड़ दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन कर दिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया। अगर मैं घुमाते रहो, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा कर दो, सेंट्रीफ्यूगल को कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो नीचे आ गया। सिंपल है, एक तरह की बात है। ये जो घूम रहा है स्टोन सर्कुलर, और ये जो स्टोन है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब मैं स्टोन यहाँ पे रोक दिया तो यहाँ पे चले जाएगा घूम के तेजी से। अगर मैं ऐसे करके ऐसे रोक दिया तो वहां पे जाके गिरेगा। अब ये आप डेली लाइफ में देखते हो ये फोर्स को,
फैन, इसमें फैन है कि नहीं। अभी देखो कोई कोई क्या करता है, वो फैन के ऊपर एक चीज रखता है और बटन ऑन कर देता है, तो ये वाला फोर्स उसमें एक्ट होता है। वैसे अभी भी एक्ट हो रहा है, ठीक है। जो पंखा है, ये फैन है, समझ लो ये फैन है, ऐसे एक फैन है, ये इसका डंडा है। तो ये जब घूम रहा है, ये घुमा रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, ये घूम रहा है। अगर ये बंद कर दिया तो ये भी बंद हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, छोड़ देगा। ये तो ये छोड़ने से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। अगर हम लोग ने इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया 10 रुपये से, कुछ भी रख दिया, स्टोन भी रख दिया, तो ये जब घूमेगा तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। वो भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा। इसको बांधा थोड़ी ना है, किसी सेंट्रीपिटल थोड़ी ना है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। सेंट्रीफ्यूगल का तो डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो भी मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे बोलते हैं, मतलब वो टूवर्ड्स द सेंटर जाने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। पर पकड़ के कौन रखा है, ये थ्रेड अपना बेचारा, बीच का लकड़ा भग्गा वो रखा है अपना पकड़ के। और ये उस पकड़ने की वजह से इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन बन रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, वो मोशन भी अप्लाइड हो रहा है। तो आपको तो दिया है सेंट्रीपिटल का फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल, इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं क्या बोला था, फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑन एनी ऑब्जेक्ट है तो मूविंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ए सर्कल, इसमें सर्कलर मतलब सर्कल में घूम रहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो जा रहा है एक सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभी मैं इसका बताता हूँ, द सेंट्री फोर्स एक्ट along across the centripetal force, it is called centrifugal। ठीक है, वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है सेंट्रीपिटल से, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा एक मैंने बताया है, जो आपको एकदम आसानी से समझ जाएगा। कोई भी आंसर आएगा आप आराम से इसको दे दोगे, आपको इतना टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, कमेंट में आप लोग अपने डाउट लिखोगे, कमेंट में आप लोग अपने डाउट लिखोगे, जिसकी वजह से अगर ये लेसन खत्म हो गया, बाद में आपका मैं सब डाउट सॉल्व करूंगा। ओके, आप कमेंट में फटाफट जाके डाउट लिख देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, और जल्दी होना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और अपना डाउट भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको एक और बता दूं, ये जो है द इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन, इसका भी आता है, ये भी एक बार पढ़ लेना। और उसमें जो कैपलर्स लॉ है ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए 2 टॉपिक बहुत हो गया, तो आज के लिए बस 2 टॉपिक की कैपलर्स लॉ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए 2 टॉपिक बस। आपको समझा या ना समझा कमेंट में डाउट बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, और आपको आपके नोट्स भी मिलेंगे, ये लेसन कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन में अपने आप नोट्स मिल जाएंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में ये दोनों का वो भी मिल जाएगा, मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका एक तरह का एक बोलते ना नोट्स मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, वो भी मिल जाएगा। ओके, तो डायग्राम आप बना भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सिंपल है। और मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन करना भूल ही गया जल्दी में, कि मैं 12th में पढ़ता हूँ। मैं टाइम पास कर रहा था, मैं सोचा कुछ बना दूँ
आपको 12th देख के लगेगा नहीं, मेरे को वहाँ सब कंफ्यूज हो गए रहोगे कि मैं 12th में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, वही इसके लिए मैंने ये आपको पढ़ाना शुरू किया। मैं 12th में पढ़ता, तो कैसा लगा आपको ये तो कमेंट में वो भी बताना। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा जल्दी, 9th का भी लेने का है। फॉर वॉचिंग, कमेंट में डाउट सॉल्व करना है करके जाना है, लेक्चर नंबर 1 था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।